से अखिलेश यादव ने अपने 47 या 57 विधायकों को उम्मीदवार उतार दिया था, जहां पे वहां पे एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। वहां परसेंटेज उनका बढ़ता जा रहा है, आप कहीं का भी उठा के देख लिए वोट परसेंट उनका बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक अपना अलग छवि मेंटेन करने के लिए जिस तरह से वो मार्केट से थोड़ा हटते हुए कांग्रेस कहीं ना भी सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे। आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। 2024 का लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। अगर हम गणना करें तो 3 से 4 महीने केवल बचे हैं। ऐसे में सारी पार्टी, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव को लड़ने में। तो वहीं दो तरफ से एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का फाइट देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो पार्टी कई तरीके से विलय हुई थी, अपना गठबंधन की थी, उन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ नुक्स देखा जा रहा है, टूटी फूटी नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अलग कार्यक्रम, अलग बैठक किए जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष अजय राय जी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं कट्टावर नेता जो माने जाते हैं राहुल गांधी, वो अलग मणिपुर से मुंबई तक अपना खुद का भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मलिक जी, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं 24 की चुनाव किस तरीके से देखते हैं। मलिक जी, पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। ये बताइए, 2024 की चुनाव नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? पार्टियों में कुछ टूटी फूटी नजर आ रही हैं, लग रहा है अंदर से कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, 2024 की अगर हम चुनाव की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन बना है, तो इसमें कहीं न कहीं टूट-फूट नज़र आ रही है। देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था, तो वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता को, वहाँ लोगों को टिकट नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे टूट हो गई थी। वहाँ पे आपस में बन नहीं पाया था, जिस वजह से अखिलेश यादव ने अपने 47 या 57 विधायकों को उम्मीदवार उतार दिया था, जहाँ पे वहाँ पे एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। वहाँ कांग्रेस की हार हो गई, समाजवादी पार्टी की हार हो गई। अगर आपसी संबंध बना होता, सहयोग बढ़िया बना होता, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन वहाँ नहीं बन पाया, इसलिए देखिए हार हो गई। गठबंधन वहाँ टूट हो गया था। अब 24 की अगर बात करते हैं, तो अगर इसी तरह चलता चला आएगा तो यहाँ भी नहीं चल पाएगा। अभी अभी से देख लीजिए, लोकसभा चुनावी सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने तरफ से ऐलान कर दिया है कि हम कांग्रेस को 60 सीटें देंगे और बाकी की सीट अपने आप को 10 सीट लेंगे, 60 सीट लेंगे, कांग्रेस को 10 सीट देंगे और उसी सीट में 5 सीट आरएलडी को देंगे और 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को देंगे, जो नगीना से सांसदी का टिकट मांग रहे हैं, उनको देंगे। तो कांग्रेस कहीं ना भी सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया। इसी तरह हम महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, सब लोग अपने अपने पे अड़े हुए हैं कि हमको इतना सीट चाहिए हमको। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि गठबंधन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिलाओं के साथ अभी उन्होंने हाल ही में बैठक की है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर तक महिलाओं को जोड़ने की बात की जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अगर छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा जोड़ो का शुरुआत कर दी है। उन्होंने न्याय की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव महिलाओं के साथ बैठक कर रहे हैं अलग अपने पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी अलग न्याय यात्रा निकाल रही है, बैठक कर रही है अपने पदाधिकारियों के साथ, क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने में विफल साबित हो रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना और ना करना वो तो उनकी अपनी राजनीतिक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि वो अपनी समझ से कर रहे होंगे या नहीं करेंगे। और जो बैठकों की बात हो रही है, अभी फिलहाल में बीजेपी पे एक बैठक हुआ था, जो जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जिसमें बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने की बात हुई थी। वहीं अभी जो महिलाओं की बात हो रही है, आप समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी यही बैठक की थी कि महिलाओं को जोड़ने के लिए कैसे बूथ स्तर पर महिलाओं को जोड़ा जाए। और भारत जोड़ो के बाद अब भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक अपना अलग छवि मेंटेन करने के लिए जिस तरह से वो मार्केट से थोड़ा हटते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस समय लोगों के दिल में बसते जा रहे हैं। भले ही वोट परसेंट में तब्दील ना कर पाए, जीत हार हो जाए, लेकिन वोट परसेंटेज उनका बढ़ता जा रहा है। आप कहीं का भी उठा के देख लिए, वोट परसेंट उनका बढ़ता जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सब लोग अपने अपने जो दल हैं, वो अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। जैसे जेडीयू की बात कर लीजिए, तो जेडीयू के जो नेता हैं वो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करें। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात करें। टीएमसी की बात कर दे तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर
आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने, ये सब नेता अपने अपने लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की बात करें। लेकिन टीएमसी और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कर दिया उस दिन बैठक में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि चुनाव जीत हार के बाद पार्टी तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। लेकिन वहीं अगर हम बसपा की बात करें, बसपा गठबंधन में नहीं शामिल है, लेकिन बसपा के सांसद बिजनौर से मालूक नागर, उन्होंने मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया है कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। जो 20% उनका फिक्स वोट है वो बढ़ के गठबंधन में जब हो जाएगा तो इनका जो वोट बैंक है वो 44-55% के करीब आ सकता है। जो बीजेपी 51% का लक्ष्य दे रही है उसको भी ये लोग पार कर जाएंगे। तो उनका कहना जो बयान आया वो अपने मन से तो बयान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ऐसा बयान कोई भी सांसद बसपा की अगर बात करें तो ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता है। मालूक नागर जो बयान दिए हैं उनको कहीं ना कहीं मायावती से कुछ हिंट मिला होगा जिसके बाद से ये बयान आया है। अब आने वाला वक्त होगा कि क्या होता है। और वहीं अजय राय लल्लू जो है उन्होंने मायावती से कहा हाथ जोड़कर कि मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं वो संविधान बचाएं और संविधान बचाने के लिए गठबंधन में शामिल हो जाएं और बीजेपी की रथ रोकने के लिए उन्हें गठबंधन में शामिल होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं वो जीत हार के बाद ऊपर हाईकमान तय कर देगा, जो गठबंधन में शामिल वो तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकला, यूपी जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकल रहा है। इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। खुद राहुल गांधी जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके परेशानियों को जान रहे हैं। क्या ऐसा करने से 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे? देखिए, अगर लोगों के बीच उतरेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अभी हम ही हैं, हम अगर कहीं बैठे रहते हैं तो हमको कोई 2 लोग नहीं जानने वाले मिलेंगे। अगर हम सड़क पर उतरेंगे तो हमको 2 लोग नहीं 4 लोग जानने वाले मिल जाएंगे। उसी तरह कांग्रेस है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि हमें एसीओ के अंदर बैठ के हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम सड़क से संसद तक लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। देखिए, अभी मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में जिस तरह का हिंसक हो रहा था, तो राहुल गांधी जो मणिपुर में जाके वहां लोगों को पीड़ितों से मिले, तो जिसके दरवाजे पे पहुंचे हैं, जिसके गले वो लगे हैं, कहीं ना कहीं वो वोट अगर कहीं दूसरे के जा रहा होगा तो वो वोट राहुल गांधी के तब्दील हो जाएगा। तो वोट तो अपने जगह पे, लेकिन राहुल गांधी ने वहां उनके दरवाजे पहुंचकर उनका दिल जीतने का काम किया है। तो दिल उनको जीतेंगे तो एक वोट जहां मिलना होगा वहां 10 वोट मिलेगा। उनके अगल बगल वाले भी वोट देंगे कि देखिए ये दर्द में, हमारे दर्द में आके दरवाजे पे खड़े हो, किसी के खुशी में खड़े हुए ना हुए लेकिन किसी के दुख में पहले खड़े हो जाइए। वो इंसानियत होता है। और वो अगर राजनीति की बात करें तो वो राजनीति को और आसमान स्तर तक पहुंचा सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गांव पे चौपाल लगाया जा रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। वहीं अगर कार्यालय की बात करें तो लखनऊ में कई तरीके के मीटिंग्स की जा रही है उनके पदाधिकारियों के साथ। ये जो रणनीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, ये कितना कामगार साबित होगा 2024? देखिए, 2024 जीतने के लिए सभी पार्टियां लग चुकी हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने वोटरों को लुभाने के लिए नए नए तकरे, नए नए तिकड़ा मजमा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर देंगे। वहीं मुद्दों की बात किया जाए तो जो काम पार्टी की होगी उस हिसाब से उनको वोट मिलेगा। ये विकसित जो हर यात्रा निकालना या लोगों को जोड़ने की बैठकों से नहीं होता। वहां लोगों के बीच में जाके लोगों की, अब लोग अपने आप को पसंद करेंगे कि भाई ये इन्होंने ये काम किया, इस मुद्दे पे इनको वोट देना। जो मुद्दे माने रखता है कि इन्होंने कैसा काम किया है, लोगों के लिए क्या हुआ है कि लोग उनको वोट देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने जी, के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मलिक जी, इनके निजी राय थे। इनसे हमने जानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बारे में। इन्होंने प्रमुखता से अपनी निजी राय रखी। अब आप क्या सोचते हैं 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अगली वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। देखते रहिए एनआरबी न्यूज लाइव।